सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। यदि हम वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, वेद के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के सदा आगे बढ़ते हुए इस शरीर और इस समाज का, इस संसार का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, तो यह हमारे मानव जीवन का सबसे उत्तम, सबसे स्वर्णिम अवसर होगा। और इससे विमुख यदि आचरण करते हैं, वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, वेद के निर्देश, वेद के उपदेश से यदि प्रतिकूल हमारा कृतित्व है, तो हम कभी भी स्व का अर्थात अपने आप का कल्याण भी नहीं कर सकते हैं और इस समाज राष्ट्र का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। अतः हम सबका परम उत्तरदायित्व है, परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा उन्नत जीवन जीने का प्रयत्न करें। हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद के 5वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 5वें मंडल के 17वें सूक्त का आज हम प्रथम मंत्र आपके समक्ष रख रहे हैं। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूँगा। ओम पुरुरुणा चिद्यस्तेवो चिद्यस्त्यो नूनम वाम वरुणा, नूनम वाम वरुणा। नूनम वाम वरुण मित्रवंशी वाम सुमतिम।
मित्रवंशिवां सुमतिम्। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 70वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम पुरुरुणा चिद्यस्त्यो नूनं वां वरुणा मित्रं वंशिवां सुमतिम्। ओम पुरुरुणा चिद्यस्त्यो नूनं वां वरुणा मित्रवंशिवां सुमतिम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रार्थना है कि हे वरुण मित्र, निर्दोष हम बने तो निर्देशता तथा स्नेह के देवते, अर्थात जो हमारे अंदर निर्देश, एक प्रकार से द्वेष की भावना से हमको बाहर करने वाले, हमको द्वेष से मुक्त करने वाले, निर्देश बनाने वाले, तो निर्देशता तथा स्नेह, स्नेह से, प्रेम से, करुणा से, मैत्री भाव से हमको समन्वित करने वाले, हमको हर प्रकार के सद्गुणों से युक्त करने वाले देवता, हे प्रभो, नूनम चित ही, अर्थात निश्चय से ही, वाम आपका अवह रक्षण, पुरुरुणा, पुरुरुणा पालक व पूरक तथा विशाल है। प्रभु की जो कृपा दृष्टि है, प्रभु का जो हम सबके अंदर उत्साह, सामर्थ्य, शक्ति जो भी कह लें, उसके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से, उसके द्वारा दिए गए भाव से हम अपने स्वभाव को निर्मल, पवित्र और बहुत ही सुंदर बना पाते हैं। हम हर प्रकार से अपने आप के जीवन को द्वेष रहित कर पाते हैं। हम सबसे मैत्रीपूर्ण ढंग से, सबके साथ करुणा से युक्त होकर के, प्रेम से युक्त होकर के, अपने सहज स्वभाव से सबको साथ साथ मिल कर के, सबके साथ जो परस्परता का भाव है, जो कृतज्ञता का भाव है, जो हमारे जीवन में सरलता का स्वभाव है, उसका आधान, उसका सामर्थ्य हमको प्रभु से मिलता है। हम मैत्री के गुण से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि हर प्रकार से यह रक्षण, पालन करने वाले, हम सबका पालन व पूरक तथा विशालता से जो हम सबका संरक्षण करने वाले हैं, आपका रक्षण शरीरों का पालन करता है। यह रक्षण हमारे में ज्ञानों का पूर्ण करता है तथा हमारे हृदयों को विशाल बनाता है। स्नेह व निर्द्वेषता के होने पर सारा जो नाड़ी संस्थान है उत्तम रहता है। बहुत सुंदर बात इस वेद मंत्र में कही है कि जिसके जीवन में छल कपट नहीं है, जिसके जीवन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, दूसरों से छल कपट नहीं करता है, दूसरों के प्रति कटु विचार नहीं रखता है, दूसरों के प्रति द्रोह की भावना नहीं रखता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। हम आज के समय में देखें या पहले के समय में देखें तो विचार ही व्यक्ति के संस्कारों का परिष्कार करते हैं। जैसा व्यक्ति का विचार होगा, जैसा उसका मन
होगा वैसा उसका तन होगा। यदि मन पवित्र है, मन यदि सामर्थ्यशाली है तो शरीर भी सामर्थ्यशाली होगा। यदि मन में हम छल कपट की भावना रखते हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की भावना रखते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, तो वो जलना, वो जो ईर्ष्या है, वो जो द्वेष है, वो उस व्यक्ति को हानि नहीं अपितु हमको हानि पहुंचाता है। हमारे पाचन तंत्र को दूषित करता है, हमारे शरीर के सामर्थ्य को दूषित करता है। हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव आते हैं तो नकारात्मक हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है और वह ऊर्जा, नकारात्मक जो शक्ति है, वो हमको क्षीण कर देती है, हमारे सामर्थ्य को, हमारे बल को, हमारी बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हम ईर्ष्या ना करें। बहुत यह महंगी बात है, कहने को तो ठीक है कि वही बात रोज कहते हैं, वही बात रोज उपदेश देते हैं, वही इतना, लेकिन इसको हमको बार बार स्मरण रखना चाहिए, बार बार हमको दोहराना चाहिए और बार बार इससे बचने का उपाय हमको खोजना चाहिए। आज हम देखते हैं घर, परिवार, समाज, संसार क्यों दुखी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम सबके अंदर जो एक संकीर्ण विचारधारा है, जो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की धारणा आ गई है, हमारे अंदर जो स्वार्थपरता की भावना आ गई है, इस कारण से हम एक दूसरे से द्वेष कर बैठते हैं। इस प्रकार से हम अपने संबंधों को ठीक ठीक जी नहीं पाते हैं और अपने संबंधों में जब पवित्रता नहीं रह पाती है, अपने संबंधों में जब हम शुचिता से नहीं रह पाते हैं, तो निसंदेह यह हमारे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हानिकारक है। हम स्वयं भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते और इस जगत का, परिवार का, संसार का कल्याण नहीं कर सकते हैं। उपाय क्या है फिर? तो उपाय यही है कि हम निर्द्वेष रहें, हम अपने शरीर को जो साधन के रूप में मिला है, इस साधन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें और उत्तम जब यह बना रहता है तो शरीर, मन व बुद्धि ठीक रहते हैं। जब हमारे अंदर की छल कपट की जो भावना है, जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है, इससे हम जब बच जाएंगे, इससे जब हम अपने जीवन को बचा कर के रखेंगे, तो हमारे अंदर स्वतः ही ऐसा उत्साह, ऐसा उल्लास, ऐसी उमंग से हम परिपूर्ण होंगे जो इस संसार और इस शरीर के रोगों को, भोगों को, दोषों को नष्ट करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेंगे। और यही बात कही है कि हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से उत्तम बने। उत्तम मन, उत्तम तन, उत्तम बुद्धि, तो जीवन उत्तमोत्तम बनेगा और उत्तरोत्तर हम वृद्धि को प्राप्त होते जाएंगे। विनाश को नहीं अपितु विकास को हम प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से आगे कहा है कि हे मित्र वरुण वाम, आपकी सुमतिम कल्याणी बुद्धि को वंशी मैं प्राप्त करूं, संभजेय। स्नेह व निर्द्वेषता से मेरी बुद्धि सदा शुभ बनी रहे, ऐसा मैं याचना करता हूँ, ऐसा मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ, आत्म स्तुति करता हूँ। मेरा कल्याण करें। आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना से मैं अपने जीवन को सुंदर बना पाऊँ। स्नेह व निर्द्वेषता से हमारा पूर्ण रक्षण होता है और हमें शुभ बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नेह से युक्त जीवन होना चाहिए, द्रोह से युक्त नहीं, विद्रोह से नहीं, कुटिलता से नहीं, ईर्ष्या द्वेष से नहीं, अपितु हम स्नेह से और निर्द्वेष भाव से निर्दोष जीवन बनाएं, निरहंकार, निर्विकार बन करके अपने और इस संसार के कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यत रहें, प्रयासरत रहें। तभी हम जीवन से इस जगत का कल्याण कर पाएंगे। और इसी बात को और सुंदर ढंग से कहा है दूसरे मंत्र में भी, और कहा है ओम तावाम सम्यक द्रुह
फावणेशं श्याम धायसे वयं ते रुद्रा श्याम। कहा कि ताम वाम सम्यक द्रुह्वाणा एषम अस्याम धायसे, एषम अस्याम धायसे वयम ते रुद्रा श्याम। दूसरे मंत्र में कहा कि हे मित्र, स्नेह व निर्द्वेषता के देवताओं, ताम वाम, ता वाम वे आप दोनों सम्यक पूर्णतया अद्रुह्वाणा अद्रोग्धा हैं, द्रोह न करने वाले हैं। आपकी उपासना मुझे सब हिंसनों से बचाती है। आपके द्वारा प्रसन्न हृदय में हम धाय से धारण के लिए ईशम अश्याम प्रभु की प्रेरणा को प्राप्त करें। यह प्रभु प्रेरणा हमें मार्ग दिखलाए। हे रुद्रा, हे प्रभु, प्रेरणा को प्राप्त कराने के निमित्त या प्रभु प्रेरणा को प्राप्त कराने के द्वारा सब रुत अर्थात रोगों को द्रवई तारव भगाने वाले प्राणापानो, प्राण और अपान, प्राण विद्या यदि हम सीखते हैं, प्राणापान की साधना करते हैं तो रोगों से बचते हैं, रोगों का आक्रमण हमारे ऊपर नहीं होता है। वयम ते, हम आपके श्याम हों, हम सदा रोगों को दूर रखने वाले हों, रोगों को दूर करने वाले हों। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, पारिवारिक रोग, सामाजिक रोग, सांसारिक रोग, हर रोगों से बचने का उपाय हमारे पास हो। हम रोगों से यदि बच पाते हैं, निरोगी जीवन जी पाते हैं, तो निरोगी चाहे मानसिक हो या शारीरिक, हम रोगों से यदि बचते हैं तो जीवन का उत्कर्ष होता है, अपकर्ष से हम बच जाते हैं। तो ते, हम ते आपके हों, हम सदा इन रोगों से दूर हो। वस्तुतः मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वस्थ ही बनता है, जो वेद के अनुकूल जीवन जीता है, वेदों की महिमा को जानता है, वेद के बताए गए मार्ग का आलंबन करता है, वह कभी भी अपने जीवन और इस जगत की जो कठिनाइयां हैं उनसे कभी विचलित नहीं होता। जो विकट संकट है उनमें भी वह धैर्य दे करके आगे बढ़ता है, धैर्य से आगे बढ़ता है। इसलिए हम जीवन को बहुत सुंदरता से आगे बढ़ाएं। यह जीवन बहुत ही सरल भी है और बहुत कठिन भी है। यदि हम वेद के अनुकूल जीवन नहीं जिएंगे, जो इसका संदेश है, जो उपदेश है, इससे यदि विरुद्ध आचरण हमारा होता है तो यह निसंदेह अनेक कष्टों को लाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही पथिक जी ने, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तू जला ले, अपने मन का दिया तू जला ले। वक्त की धार यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, जान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तू जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तू जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। रात लंबी है
गहना अंधेरा कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें। गहन बन के कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले। अपने मन का दिया तू जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। अपने मन का दिया तू जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी। है बड़ी बात गिर के संभलना, यह पथिक बात दिल में बसा ले, यह पथिक बात दिल में बसा ले। अपने मन का दिया तू जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। अपने मन का दिया तू जला ले, अपने मन का दिया तू जला ले। तो ये जीवन हमारा एक सफ़र है, हम यात्री हैं, हम कल्याण मार्ग के पथिक हैं। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की इस पावनी परंपरा को, इस ऋषि परंपरा को आत्मसात करके जीवन को सरल, सहज, सुगम बनाएं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। यही ऋषियों का, यही वेदों का, यही महापुरुषों का संदेश है। ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनों येन गता सपंथा। इस पथ के हम सदा पथिक बने, मुसाफिर बने। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।